दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। अब सभी लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन कौन से देश हैं जहां पर पूरी तरह से मुस्लिमों पर बैन लगाया जा चुका है। आखिर कहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या पूरी तरह से घटती जा रही है। आखिर कौन सी हैं वह सरकारें जिसने इस्लाम को मानने से ही इनकार कर दिया है। आखिर किस तरह सऊदी अरब लगा रहा है इस्लाम पर प्रतिबंध। आखिर कैसे पाकिस्तान में शुरू हो चुका है इस्लाम कांड। इसके अलावा वह कौन कौन से इस्लामिक देश है जहां पर हिंदू सनातन धर्म फैल रहा है। आज का यह वीडियो इस सब पर होने वाला है। यह वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि हम क्रमवार तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कमेंट में लिखे हर हर महादेव। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से इस्लाम के अंत की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ तक वो देश भी आ चुके हैं जिन्होंने इस्लाम के अपनाने पर मौत की सजा रख दी है और अपने देश में पूरी तरह से इस्लाम को बैन कर दिया है। कौन से हैं वह यूरोप के 17 देश जिन्होंने खुलेआम 2024 में ही ऐलान कर दिया है कि हम अपने यहाँ अब मुस्लिमों को बैन कर देंगे। भविष्यवाणी भी जानेंगे कि क्या है इस्लाम को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कर रहे हैं उनका माइंडसेट जो है वो एक घटना से काफी ज्यादा प्रभावित है और वो है इस्लामिक क्रांति। वह इस्लामिक क्रांति जो ईरान में आई। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान कैसा था उसकी आप ये कुछ तस्वीरें और वीडियोस देखिए। यानी इस तरह का ईरान कभी हुआ करता था। लेकिन फिर आती है इस्लामिक क्रांति जिसमें एक मौलाना उठ खड़ा होता है और ये कहता है कि तुम्हारे पर शासन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है और तुम्हें सिर्फ अल्लाह की बात सुननी चाहिए और तो और तुम पर कानून बनाने का अधिकार भी सिर्फ अल्लाह का है और वही कानून तुम पे लागू होगा। इसके अलावा ये जो सरकारें कर रही हैं वो गलत है। वो इस तरह के भाषण देता है, इस तरह के ऐलान करता है कि उससे प्रभावित होकर के ईरान की हिंसक भीड़ वहां के प्रधानमंत्री की भी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद जो होता है वो ये था कि एक मॉडर्न ईरान अब पीछे की ओर धकेला जा चुका था। ईरान में अब शरीयत लागू हो चुकी थी। ईरान में लड़कियों के पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। ईरान में पूरी तरह से बुर्का पहनना जरूरी हो गया था और ईरान से पूरी तरह सरकारें खत्म कर दी गई थी। और तो और ईरान ये भी कह रहा है कि ये नया नवेला बना सऊदी अरब जो खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताता है, किंग बताता है, ये कुछ नहीं है। असली मुस्लिम तो हम हैं, हम इससे भी पुराने हैं। यानी सीधे तौर पर ईरान मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहता है। और तो और ईरान ये भी कहता है कि काबा पर भी हमारा हक है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिससे सऊदी अरब और ईरान की पटती नहीं है और सऊदी अरब को वही डर है इस्लामिक क्रांति का, क्योंकि जिस तरह ईरान मुस्लिमों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब को डर है कि कहीं उसके यहाँ भी कोई मौलाना खड़ा ना हो जाए और एक दिन उन सबको सत्ता से उखाड़ दे, ये कहकर कि तुम पर शासन करने का हक केवल अल्लाह का है। इसीलिए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये नहीं चाहते कि उनके यहाँ इस्लाम और भी ज्यादा कट्टर हो और यही कारण है कि सऊदी अरब में इस्लाम कम होता ही जा रहा है और जानबूझकर मोहम्मद बिन सलमान ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कट्टरपंथ पर लगाम लगे। मोहम्मद बिन सलमान वो सारी चीजें कर रहे हैं और तो और अरब के ही लोग उन्हें एक्स मुस्लिम कहने लगे हैं कि यानी वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं और एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। ये कहना है अरब के ही लोगों का। और तो और सबसे बड़े कदम की बात करते हैं जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने उठाया। सबसे बड़ा कदम ये था कि जितनी भी चीजें
सऊदी अरब में इस्लामी स्थापत्य से जुड़ी हुई हैं, उन सबको नष्ट कर देना। आपको बता दें कि सिर्फ काबा ही बचा है जो इस्लाम का उदाहरण बचा है, बाकी सारी चीजों को मोहम्मद बिन सलमान खत्म करवा चुके हैं। फिर चाहे वो मोहम्मद साहब का घर हो, मोहम्मद साहब की माँ का घर हो, वो स्कूल हो जहाँ पर मोहम्मद साहब पढ़े थे, उनके चाचा का घर हो, अली का घर हो, ये सब कुछ तुड़वा दिया गया है। और अगर तुड़वाया ही जाता तो ठीक था, तुड़वा करके उसके ऊपर होटल बना दिया गया। उदाहरण के लिए आप ये हिल्टन होटल देखिए, ये इन्हीं सब जगहों पर बना हुआ है, क्योंकि ये सही जगह एक पास थी। कब्रिस्तान थे पुराने जो कि 1400 साल पुराने बताए जाते थे, उन सबको तुड़वा दिया गया, हटा दिया गया, पता नहीं चला कि वो थे कहाँ पर। और तो और सऊदी अरब में शराब का पहला स्टोर भी खुल चुका है। सऊदी की राजधानी रियाद में ये खोला गया और बताया गया कि ये गैर मुस्लिमों के लिए खोला गया है, आम लोग इससे खरीदारी नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो इस्लाम जो खुद के लिए सोचता है वो गैरों के लिए कैसे सोचेगा। यानी एक तरह से शराब की शुरुआत सऊदी अरब में की जा चुकी है और ये 70 साल में पहली बार हुआ। और दोस्तों 70 साल पहले 1952 में बैन लगा था शराब पर, तब भी इस्लाम का ही हवाला दिया गया था, लेकिन असल में उसका कारण इस्लाम नहीं था। दरअसल 1952 में किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में आकर एक ब्रिटिश राजनयिक को गोली मार दी थी। तब से ये बैन लगा हुआ है सऊदी अरब में। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर शराब को अलाउड कर दिया है। और तो और सऊदी अरब अपने पड़ोसी यूएई को भी देख रहा है कि किस तरह उसकी तेल पर निर्भरता बिल्कुल शून्य हो गई है। वो तेल पर निर्भर नहीं रह गया है, अब उसके यहाँ टूरिज्म इतना बढ़ गया है। और एक तरफ सऊदी अरब है जहाँ पर कट्टर इस्लाम के कारण सिर्फ मुस्लिम ही उसके यहाँ आ रहे हैं, और जब तक गैर मुस्लिम उसके यहाँ नहीं आएंगे तब तक सऊदी अरब का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सऊदी ने विजन 2030 लॉन्च किया, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो पूरी तरह से बदल कर रख देंगे सऊदी अरब को। इसके लिए उन्होंने क्या किया आपको पता है? उन्होंने कहा कि हम एक नया मक्का बनाएंगे जिसका नाम है न्यू काबा। और न्यू काबा पूरी तरह से दर्शनीय स्थल होगा जहाँ पर मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी आ सकेंगे और बाकायदा वहाँ पर मौज मस्ती भी कर सकेंगे। अब ये सुनकर कट्टर मुस्लिम काफी ज्यादा परेशान नजर आए। और तो और मित्रों, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में 3 देवियां पूजी जाती थी जिनको अल्लाह की बेटियां माना जाता था, और उनकी जब भी कभी अरब में मूर्तियां मिली उनको तोड़वा डाला गया। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं कि उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी मूर्तियों को म्यूजियम में रखवाने की बात कर रहे हैं। इससे ही कट्टरपंथी काफी ज्यादा परेशान हो गए, गरियाने लग गए क्राउन प्रिंस को कि मोहम्मद बिन सलमान मूर्ति पूजा की शुरुआत करवाना चाह रहे हैं। और दोस्तों एक रिपोर्ट आई है अभी हाल में, नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है किस तरीके से अब इस्लामिक देशों के युवा विशेष तौर पर सऊदी अरब के लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन कोई भी रीजन हो, उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो उस धर्म को छोड़ते हैं। लेकिन इस्लाम में कितने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि इस्लाम में धर्म को छोड़ना ही शिर्क है। शिर्क मतलब सबसे बड़ा पाप, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको जान से मारने तक की बात लिखी गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये संख्या कभी पता ही नहीं चलेगी कितने लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है। लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं वो और कहीं के नहीं बल्कि सऊदी अरब के हैं। सऊदी अरब के जो युवा हैं वो अन्य धर्मों की चीजों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए भगवत गीता से जुड़े जो एनालिसिस जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उनके अनुसार सऊदी अरब में भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है। ये उस तरफ भी संकेत देता है कि लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण मोहम्मद बिन सलमान है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने ये सोचा है कि वो अपने देश में कट्टरपंथ को खत्म तो करेंगे, लेकिन अगर कट्टरपंथ को ऐसे ही खत्म करना चाहेंगे तो उनके यहाँ हो सकता है कट्टरपंथ और बढ़ जाए और नास्तिकता भी बढ़ सकती है। इसलिए शायद वो अन्य धर्मों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। इसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी, बुद्ध के जो प्रवचन है वो भी पढ़ाए जाएंगे, अन्य धर्मों से जुड़ी चीजें पढ़ाई जाएंगी ताकि लोग अन्य धर्मों और संस्कृतियों के बारे में भी जान सकें। ऐसा कहना है मोहम्मद बिन सलमान का। सऊदी अरब ने कितनी मस्जिदें और कितने धर्मस्थल तोड़ डाले हैं अपने यहाँ कट्टर इस्लाम को खत्म करने के लिए, उससे जुड़ा वीडियो अब आप देखिए।
لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم وفورا. इस वीडियो में साफ उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे कह रहे हैं कि हम आने वाले सालों में जो हमारे यहाँ कट्टरपंथी विचारधारा है उसको खत्म कर डालेंगे। खैर, ये अपने आप में बता रहे हैं कि सऊदी अरब का मंसूबा क्या है और सऊदी अरब आने वाले सालों में क्या करना चाहता है। दोस्तों, इस्लाम के पहले खलीफा जिनका नाम अबू बकर था, जी हाँ, अबू बकर, क्या आप जानते हैं कि अब उनका घर कहाँ पर है? सऊदी सरकार ने उस घर के साथ क्या किया है, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पर जाकर देखेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके घर की कोई निशानदही अभी तक कोई यहाँ पर मौजूद है या नहीं। दरअसल अबू बकर की घर की जगह अब यहाँ पर एक होटल बन चुका है और इस होटल का नाम है द हिल्टन होटल। इस जगह की निशानदही की गई है हाउस ऑफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हम बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली जिससे ये आइडिया हो सके कि ये जगह जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर मुबारक वाली जगह है। यानी सोच सकते हैं, जो व्यक्ति इस्लाम का पहला खलीफा माना जाता है, सऊदी अरब के प्रिंस ने उसकी जगह पर उसको तुड़वा कर, उसके घर को तुड़वा कर उसकी जगह पर एक होटल बना दिया गया और इस होटल के अंदर शराब भी है, क्लब्स भी हैं, सब कुछ है। इधर भी आप देख सकते हैं ये फास्ट फूड, सैंडविच, शवारमा, इस तरह की दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं जो कि इस्लाम में हराम है। अब सऊदी अरब क्या करना चाह रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तो आप सभी को पता ही है। और तो और दोस्तों, सऊदी अरब ने मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र को भी नष्ट करवा दिया है। इसके अलावा विकिपीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जिद्दा में, जी हाँ, सऊदी अरब का शहर जिद्दा में, जिसको ईव का मकबरा कहा जाता था, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं 1894 की तस्वीर है, इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसको 1975 में कंक्रीट से सील कर दिया गया और ये सारी की सारी साइटें वो साइटें हैं जो कि इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर माने जाने वाले मक्का और मदीना के आसपास ही हुई हैं। इसमें विशेष तौर पर उन चीजों को टारगेट किया गया है जो कि इस्लामी पैगंबर मोहम्मद साहब के साथी, उनके घर वालों और उनके मानने वाले संस्थापक व्यक्तियों से जुड़े स्थानों से है, जहाँ पर मस्जिदों, उनकी कब्रगाहों और घरों को पूरी तरह से नष्ट कर डाला गया है। और तो और जो पैगंबर मोहम्मद साहब की कब्र है उसको हटाकर मदीना से किसी अन्य जगह ले जाने की बात भी सऊदी अरब में की जा चुकी है। इसको लेकर के आजतक.in पर एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब के एक नामी विद्वान ने यह प्रस्ताव दिया है कि उस जगह से जहां पर मोहम्मद साहब की कब्र है, इस जगह को तोड़ दिया जाए और उनके अवशेष किसी अज्ञात जगह ले जाकर दफना दिए जाएं, क्योंकि मोहम्मद साहब के आसपास के जितने भी कब्र थे, जितना भी आसपास का स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि काफी साल पुराना था, उसको तोड़ दिया गया है। पता भी नहीं चला है कि उसके अवशेष कहाँ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह भी थी जिसका नाम था कुब्बत अल थानाया, जहाँ पर मोहम्मद साहब के जो दांत हैं या जबड़े का कुछ अंश टूट गया था, उसको दफन किया गया था। क्या आपको पता है कि इसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया? पता ही नहीं चला कि आखिर गया तो गया कहाँ। इसी तरीके से तमाम ऐसे स्थल हैं जो सऊदी अरब में तोड़े जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ये लोगों को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि डायनामाइट से किसी की कब्र को नष्ट कर दिया जाए या फिर किसी मस्जिद को उड़ा दिया जाए? जी हाँ, ये हुआ है। सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की मस्जिद को डायनामाइट लगाकर नष्ट किया गया सऊदी अरब में। और तो और उस अली के घर को भी नष्ट कर दिया गया। जी हाँ, वही अली जिनकी दुहाई हर मुस्लिम देता है, अपने नाम के आगे अली यूज करता है। अब उन्हीं के घर को तोड़ दिया गया सऊदी अरब में, वह स्थान जहाँ पर हसन और हुसैन का जन्म हुआ था। क्या आप सोच सकते हैं? हम तो सोच सकते हैं, भारत के कन्वर्टेड लोग भले ही ना सोच पाए। ये सऊदी अरब का जो कार्य है यह बता रहा है कि सऊदी अरब आने वाले सालों में अपनी किस तरह की तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। इसी तरीके से एक लंबी लिस्ट है। ये तोड़ने से पहले अल बकी का कब्रिस्तान देखो, इस तरह से दिखता था दोस्तों, और 1926 के बाद ये कैसा दिख रहा है ये देख सकते हो आप। विकिपीडिया पे लिखा गया है कि इमाम ज़ैन अल आबिदीन ने सऊदी अरब में अल बकी में कब्र का अपमान किया। यहाँ पर अपमान करने की बात नहीं है, पूरी तरह से इस क्षेत्र को ही नष्ट कर डाला गया।
तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस सूची में कितने देश हैं। दोस्तों, तो न्यूज नेशन की माने तो पूरी दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जहां पर इस्लाम पूरी तरह से बैन है, मुस्लिमों को आना पूरी तरह से बैन है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इन देशों में इस्लाम के प्रचार पर मौत की सजा मिलती है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं आखिर कौन से हैं यह 5 देश। और तो और यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी भी 0 है। पहला देश आता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी तो छोटा सा देश है जो कि माना जाता है कि ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, और यह क्षेत्रफल और आबादी में बहुत ही छोटा है। यहाँ पर रिसर्च करने पर पता चला कि इस देश में एक भी मुस्लिम नहीं रह रहा है, और यहाँ किसी भी देश से मुस्लिमों का आना पूरी तरह से बैन है। जी हाँ, यह कितना छोटा देश है इस बात का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश की पूरी आबादी मात्र 800 है, और यह एक धार्मिक स्थान है। हालांकि यहाँ पर कई हिंदू तो जा ही चुके हैं, कई व्लॉगर्स जा चुके हैं। चलिए अब दूसरे देश पर आते हैं जो कि है सोलोमन द्वीप या फिर सोलोमन आइलैंड। दोस्तों, यहाँ की टोटल आबादी है 7 लाख, लेकिन यहाँ पर 1995 में कुछ ऐसी घटना हो गई कि यहाँ की सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जो कि आज भी अपने आप में एक बड़ा निर्णय माना जाता है। दरअसल बात 1995 की है। जिस तरह से ईसाई अपने मिशनरीज को भेजते हैं लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए, उसी तरह इस्लाम में एक होती है जमात जिसको तबलीगी जमात कहते हैं। इसी तरह की एक जमात यहाँ पे आती है और लोगों को इस्लाम कबूल करवा देती है 1995 में। लेकिन यह घटना इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वहाँ की सरकार पूरी तरह से इस्लाम पर बैन लगा देती है, और तो और कहा कि जो भी व्यक्ति इस्लाम का प्रचार प्रसार करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको सजा दी जाएगी। और तो और यहाँ पर कुछ बड़ी मस्जिदें बनी थी जिनको तुड़वा दिया गया, और अब यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है और उसको तुड़वाने के लिए भी इस समय सोलोमन आइलैंड में अलग अलग जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे देश की। तीसरे देश पर आता है टोकलाउ। जी हाँ दोस्तों, टोकलाउ की टोटल आबादी कितनी आप सोच रहे होंगे, तो इसकी आबादी है 1500। जी हाँ, 1500। और यहाँ ना तो कोई मस्जिद है, ना ही कोई इस्लामिक प्रेयर सेंटर है, और ना ही कोई मदरसा है, और यहाँ मुसलमानों की आबादी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाया है कि कोई भी मुस्लिम यहाँ आकर बस नहीं सकता। और तो और इसकी आबादी जरूर 1500 है, लेकिन इस छोटे से द्वीप में अगर कोई भी इस्लाम का प्रचार करते हुए पकड़ा गया तो उसे मौत की सजा तक हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ पर कोई इस्लाम का प्रचार करने ही नहीं आता। चलिए अब आते हैं चौथे देश पे। दोस्तों, चौथा देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बारे में तो आप ज्यादातर लोग जानते होंगे किस तरह से वहाँ की सरकार पर एंटी इस्लामिक होने के आरोप तमाम बार लगे हैं, तमाम बार मस्जिदें तोड़वाई गई। और तो और इस बार वहाँ के प्रधानमंत्री जिनका नाम रॉबर्ट फीको है, उनको जान से मारने का हमला भी हुआ था, लेकिन बच गए वो। और इस बात के बाद वह इस्लाम के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त हो गए। इस देश में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मुसलमानों ने कई बार कहा कि हम यहाँ मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आज भी एक भी मस्जिद नहीं है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि स्लोवाकिया एक समय तक मुस्लिम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा। और इस देश पर मुस्लिमों ने 300 साल तक शासन किया, लेकिन आज यहाँ आबादी बिल्कुल शून्य है। और यहाँ स्लोवाकिया का सबसे पुराना और पहला अस्पताल भी मुस्लिम शासकों द्वारा ही बनाया गया। और लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ मुसलमानों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। चलिए अब आते हैं 5वें देश के और इस वीडियो के अंतिम देश के बारे में, जो कि है तथाकथित सन की तानाशाह का देश उत्तर कोरिया। मैंने तथाकथित क्यों कहा? तथाकथित मैंने इसलिए कहा क्योंकि जितनी बातें आप टीवी पर सुनते हो, वीडियोस में देखते हो किम जोंग उन के बारे में, असल में किम जोंग उन वैसा नहीं। आपको किम जोंग उन के बारे में कुछ बातें मिर्च मसाला लगा के बताई जाती हैं ताकि व्यूअर अटेंशन बढ़े। कई लोग तो नॉर्थ कोरिया के नाम से ही डर जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग। कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये पता चला कि उत्तर कोरिया के लोग उतने भी दुखी नहीं हैं जितना ये टीवी या मीडिया आपको बताता है। खैर, इस पर कभी हम अलग से बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर कोरिया में मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब बनाना कानूनी अपराध माना जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं मुस्लिमों की फिर क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ फिर तो मंदिर भी नहीं है। चलिए आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री में ले चलते। दरअसल यहाँ करीब 15 से 20 साल पहले मुसलमानों की जो आधिकारिक संख्या थी वह थी
3000। जी हाँ, लेकिन अब 2024 में पता है मुस्लिम यहाँ पे कितने बचे हैं? 0 से 1 के बीच में। कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम अब बचे ही नहीं हैं। और तो और यहाँ पर जो मुसलमान थे वे या तो देश छोड़ चुके हैं या मारे जा चुके हैं। ऐसा क्यों? दरअसल उत्तर कोरिया के किम जोंग उन और चीन के शी जिनपिंग के बीच में काफी बढ़िया मित्रता है। चीन मुस्लिमों के साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस बात की जानकारी किम जोंग उन को है। तो अब वही पॉलिसी अपनाकर अपने यहाँ उत्तर कोरिया मुस्लिमों का दमन कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर कोरिया में इस्लाम का प्रचार करने पर सीधे मौत की सजा हो सकती है। तो ये थे वो 5 देश जहाँ पर मुसलमानों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हाल ही में यूरोप के 17 देशों ने एक फैसला लिया कि वह अपने देशों से मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर करेंगे, तभी उनका देश आगे बढ़ सकता है। और इन 17 देशों में फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्लोवाकिया, स्वीडन जैसे तमाम बड़े देश थे। और अब इस पर कई देश कार्यवाही भी शुरू कर चुके हैं। स्वीडन ने इसका आगाज किया है। स्वीडन ने कहा है कि जो अवैध शरणार्थी हैं उनको तो हम बाहर फेंकेंगे ही, लेकिन मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो शरणार्थी हमारे यहाँ हैं, हम उनको $34,000 देंगे, यानी करीब 29 लाख रुपए। कानूनी तौर पर स्वीडन में रहने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को देश छोड़ने के लिए $34,000 का ऑफर दिया गया है। स्वीडन का कहना है कि आप ये 29 लाख रुपए ले लो और हमारा देश छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हम यहाँ नहीं चाहते कि हमारे यहाँ किसी भी तरह से कोई भी मुस्लिम रहे। ध्यान रहे, ये वही यूरोपीय देश हैं जो कुछ समय पहले तक बता रहे थे कि भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, और अब ये खुलेआम अपने यहाँ से जो कानूनन शरणार्थी भी आए हैं, मुस्लिम हैं, उनको भी निकालने की बात ये देश कर रहे हैं। बाकायदा मीटिंग हुई है, फैसला लिया गया है, ऐलान किया गया है। दरअसल ये 17 देश ये चाहते हैं कि उनके यहाँ किसी भी तरह से मुस्लिमों की जनसंख्या न बढ़े, क्योंकि उससे उस देश की आने वाली पीढ़ियों को खतरा होगा। इसीलिए वह चाहते हैं कि उनके देश से मुस्लिम चले जाएं, क्योंकि इनका इतिहास क्या रहा है इससे तो कोई भी अनजान नहीं है। ध्यान रहे, स्वीडन वही देश है जहां पर अभी हाल ही में कई बार कुरान की प्रतियां जलाई गई थी। इन सारे देशों ने मीटिंग के दौरान ये कहा कि पिछले 10 सालों में उनके देशों में कट्टरता बढ़ गई है, उनके देश में दंगे ज्यादा होने लगे हैं। इन देशों ने तो यहाँ तक भी कहा कि उनके देशों में अब यूरोबिया हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यूरोबिया क्या है? दरअसल यूरोबिया का मतलब होता है यूरोप का अरबीकरण। ये देश कह रहे हैं कि मुस्लिम मिल करके हमारे पूरे यूरोप का अरबीकरण करना चाहते हैं, लेकिन ये यूरोप ने जो निर्णय लिया है, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि 17 देशों में हम मुस्लिमों को बैन कर देंगे, क्या वाकई अब ये सच हो सकता है? जैसे इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि ये सारे देश अब डर चुके हैं। इनको भय है कि कहीं इनके देश का हाल भी कहीं इराक और सीरिया जैसा ना हो जाए, कहीं इनका देश भी पाकिस्तान के जैसा ना हो जाए। इसीलिए ये सबसे ज्यादा नफरत पाकिस्तान, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे मुस्लिमों छोड़ दो हमारा देश, हम दे रहे हैं तुमको 29 लाख रुपए, जाओ किसी और देश जाओ, अपना घर बसाओ जाके। वैसे देखा जाए तो 29 लाख की रकम कम भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये सरकार आखिर 29 लाख रुपए क्यों दे रही है? दरअसल मीटिंग के दौरान ऐसी भी बातें सुनने में आई कि ये कहा गया कि मुस्लिम इन सारे यूरोपीय देशों में एक एजेंडा के तहत आए। ये मानते हैं कि मुस्लिम कहीं भी हो, उनके मन में एक एजेंडा चलता रहता है। इनका मानना है कि मुस्लिम पहले जहाँ जाते हैं वो अपनी आबादी बढ़ाते हैं और फिर उसी देश पर कब्जा कर लेते हैं, उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं, उस मोहल्ले में अपना प्रतिनिधित्व दिखाने लगते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ हवा हवाई कही जा रही हैं, बल्कि कई देशों में तो शरिया कानून की मांग भी होने लगी है। नीदरलैंड जैसे देशों में, जी हाँ, नीदरलैंड जैसे देशों में शरिया कानून की मांग हो रही है। ब्रिटेन में भी शरिया कानून की मांग करते हुए पोस्टर लहराए जा रहे हैं। जर्मनी में भी हिंसा तक हो गई कि हम शरिया कानून चाहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक एजेंडा चल रहा है जो अभी शायद यूरोप में है, भारत के आसपास कोनों तक तो पहुंच ही चुका है। बस यहाँ पर भी जल्द ही वो चीजें चालू होंगी जो जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन में हो रही हैं। खैर, इस मीटिंग के बाद जो देश सबसे पहले एक्शन लेने वालों की लिस्ट में थे वो थे स्वीडन, इटली और जर्मनी। इटली ने जहां तमाम मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी, वहीं जर्मनी ने कई कठोर कानून बना दी और स्वीडन तो खुलेआम कह रहा है भाग जाओ हमारे यहाँ से, बस पैसे ले लो, हमें छोड़ दो। यूरोप में मुस्लिमों पर एक्शन लेने के लिए 2 देशों ने प्रस्ताव रखा था, जिसमें ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड थे, लेकिन इनके साथ साथ फिर क्रोएशिया,
द चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, लक्समबर्ग, माल्टा, स्लोवाकिया, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे तमाम देश और भी शामिल हो गए। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी 500 मुस्लिम शरणार्थियों को इस जहाज से भरकर सीधा तुर्की भेज रहा है। इसी तरह से ढूंढ ढूंढ कर मुस्लिम शरणार्थियों को जर्मनी पकड़ रहा है और जहाज में भरकर उन्हें अपने देश से बाहर फेंक रहा है। इसी तरह से जर्मनी आने वाले 15 दिनों में 15,000 मुस्लिम शरणार्थियों को तुर्की भेजने वाला है। और दोस्तों, जर्मनी ने कहा है कि वह अपने देश से ऐसे धर्म गुरुओं को भी निकाल देगा जो उसके यहाँ इस्लाम पर तकरीरें दे रहे हैं। और यह आइडिया उन्हें इटली से आया है, जहाँ इटली ने एक पाकिस्तानी मौलाना को अपने देश से बाहर निकाल दिया। और ये मौलाना पाकिस्तान का था जो वहाँ पर कट्टरता फैला रहा था। दरअसल 54 साल का कट्टरपंथी इमाम जुल्फिकार खान पाकिस्तानी नागरिक है जो साल 1995 में इटली पहुंचा था और इसने इटली के बोलोग्ना शहर को अपना ठिकाना बनाया। गौर करने वाली बात यह है कि पहले तो ये कट्टरपंथी इमाम इस्लाम की बातें करता था, मगर धीरे धीरे ये इटली की सरकार के लिए भी नासूर बनता गया, क्योंकि उसकी तकरीरों में पश्चिम विरोधी, यहूदी विरोधी, समलैंगिकता विरोधी और महिला विरोधी भावनाएं थीं। मगर आरोप है कि ये पाकिस्तानी इमाम इटली सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का रहा था। ध्यान रहे कि ये स्वीडन, जर्मनी और इटली जो भी कर रहे हैं, ये यूरोपीय यूनियन के जो असाइलम पॉलिसीज हैं, यानी शरणार्थियों से जुड़ी नीतियां, उनका उल्लंघन है। लेकिन इन देशों ने खुलेआम ये कहा है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए जो करना होगा करेंगे, हम आपके नियमों में बंधकर अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ध्यान रहे, यहाँ पर नियम कानून बताए जाते हैं हमारे भारत में, यानी जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं वो खुलेआम इस तरह चीजें कर रहे हैं और हमें अपने यहाँ कानून सिखाया जाता है। और ये देश जो खुद भी कर रहे हैं, ये भी हमें कानून सिखाते हैं। जिस तरह से आज इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन जैसे देश मस्जिदों पर छापे मार रहे हैं, कट्टर मौलानाओं को देश से निकाल रहे हैं, ये बताता है कि किस तरह से यूरोपीय देश जो कि मॉडर्न सोच वाले कहे जाते हैं, वो देश भी जब चिंतित हैं, उनको भी इनके एजेंडा का पता लग गया है। तो आवश्यकता है कि आज भारत में भी इसी तरह के कानून बनाए जाएं। इन अवैध रोहिंग्याओं को, अवैध कट्टर मुस्लिमों को, मौलानाओं को देश से बाहर फेंक दिया जाए। तभी हमारा देश आने वाले समय में एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण में जी पाएगा। वरना वही होगा जो कि इन देशों में हो रहा है। खुलेआम हिंसा, दंगा, कट्टरता, यही सब फैलेंगी। और कट्टरपंथी तो यह चाहते ही हैं कि हम कुछ ना बोलें, हम बस पड़े रहें, सोते रहें और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसे रहें। हमें अगर सुरक्षित भविष्य में जीना है तो इन अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे भी घुसपैठ तो एक हो ही चुकी है विभाजन के समय, उतनी बड़ी घुसपैठ को हम कैसे निकालेंगे। अब इससे बड़ी घुसपैठ जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अन्य देशों से आए हुए मुस्लिम कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और जो घुस आए हैं उनको बाहर उठा के फेंकना चाहिए। क्या 2025 में दुनिया में छा जाएगा हिंदू धर्म? क्या 2025 में राम मंदिर पर किसी भी तरह का आघात हो सकता है? क्या 2025 में इस्लाम का अंत होना शुरू हो जाएगा? और यहाँ पर इतनी शेलिंग है कि सांस लेना मार है, लेकिन तरीके से आपके लोग जो है बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। आखिर कौन सा है वह भविष्यवक्ता जिसने सैकड़ों साल पहले कर दी थी इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी? आज के इस वीडियो में हम जिस भविष्यवक्ता की बात करने वाले हैं उसका नाम कहावतों में लिया जाता है। कहा जाता है कि क्या तुम नास्त्रेदमस हो? जी हाँ, हम नास्त्रेदमस की ही बात करने वाले हैं। माइकल द नॉस्ट्रेडमस, इनकी एक पुस्तक है सेंचुरी, उसी से हमने कुछ बातें उठाई हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ सटीक भविष्यवाणियां पहले हिंदू धर्म के बारे में। 5 भविष्यवाणी की बात करेंगे, इसके बाद
इस्लाम पर भी आएंगे। सबसे पहली बात जो नास्त्रोदामस ने अपनी पुस्तकों में कही है वो ये है कि एक सागरों के नाम पर आधारित धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा। X96 में ये भविष्यवाणी है और इस भविष्यवाणी की अगर हम व्याख्या करें तो हम समझ सकते हैं कि चांद पर आधारित तो एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। और जो महासागर या सागरों के नाम पर जिस धर्म का नाम हो तो वह तो हिंदू ही है। हिंद महासागर के नाम पे हिंदू धर्म, चूंकि हिंदू धर्म हिंद महासागर पर रखा गया है या नहीं रखा गया ये अलग बात है, लेकिन भविष्यवाणी में इसी तरह की चीजें लिखी जाती और लिखी गई। यानी नास्त्रोदामस यहाँ पर हिंदू धर्म के उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी है कि लाल के खिलाफ लोग एकजुट हो जाएंगे, साजिशों और धोखों को रोक दिया जाएगा, धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे, रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध, भूख से मानवता बेहाल होगी। इसकी अगर हम व्याख्या करें तो इसमें शायद कई धर्मों की बात हो रही है, धर्म लोगों को बांटेगा इसकी बात हो रही है और इसके द्वारा रक्तपात हो सकता है, बीमारियां होंगी, अकाल पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है, इसकी बात नास्त्रोदामस कर रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी है कि 3 ओर घिरे समुद्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित कर देगा। ये तो भविष्यवाणी आप सभी लोगों ने भी काफी ज्यादा सुनी होगी। आगे इसमें कह रहे हैं नास्त्रोदामस, उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी, भूमि व समुद्र में उस जैसा कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। अब लाइन पर जरा गौर कीजिए, इसमें लिखा है कि 3 ओर घिरे समुद्र में वह जन्म लेगा, यानी 3 ओर से तो भारत ही घिरा हुआ है और यहीं पर किसी नेता, किसी धर्म पुरुष या किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात की गई है जो कि हिंदू धर्म को एकजुट करेगा एक तरह से। अगर हम आज के समय में देखें, कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, अब वहीं कुछ लोग कहने लगे हैं कि ये बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। जिस तरह वो हिंदुओं को एकत्र करने का एक आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बात कही जा रही है कि हो सकता है यह बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही हो। हालांकि ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि ये तय कर सके कि नास्त्रोदामस ने ऐसा किसके लिए कहा है। अब ये भविष्यवाणी सच तब होगी जब कोई व्यक्ति आएगा और गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। चलिए अब चौथी भविष्यवाणी पर आते हैं। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म और जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगी। दोस्तों, एक ही विचारधारा से यहाँ पर संबंध एक ही धर्म से हो सकता है, एक ही संस्कृति से हो सकता है, एक ही परंपरा से हो सकता है कोई नई विचारधारा जन्मे, या फिर हो सकता है इस्कॉन जैसी संस्था या ओशो के विचार पूरी दुनिया में छा जाएं। अगर हम आज के समय की बात करें तो दुनिया सनातन के रंग में रंगती जा रही है। ईस्ट से वेस्ट तक, गल्फ कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, हर जगह सनातन धर्म काफी तेजी से फैल रहा है और लोगों के अंदर डर भी देखने को मिल रहा है। उन लोगों के अंदर डर जो कि सनातन से नफरत करते हैं। कई बार ऐसे धर्म गुरुओं पर वो आक्षेप करते हैं, कई बार उसमें वो सफल भी रहे हैं। जैसे ओशो को गिरफ्तार कराना, माना जाता है कि उनको जहर दे दिया गया, स्लो पॉइजन जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका में उस समय वह इतना ज्यादा छा गए थे कि अमेरिकी सरकार को लगने लगा था कि एक दिन पूरा अमेरिका ही ऐसी ओशो के साथ आ जाएगा। खैर, अब पांचवी और सबसे अहम भविष्यवाणी, इसके बाद इस्लाम की बात करेंगे। पांचवी भविष्यवाणी है कि रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, ये जो भविष्यवाणी है ये कई जगह पर है। अशोक कुमार शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नास्त्रोदामस की संपूर्ण भविष्यवाणियां। डायमंड पॉकेट बुक्स का प्रकाशन है, इसमें भी ये बात लिखी हुई। क्या कहते हैं नास्त्रोदामस, चलिए आपको बताते हैं। ये कहते हैं कि दक्षिणी भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उसके दौरान में रूस साम्यवाद का दामन छोड़ देगा, हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगा। इस भविष्यवाणी का मतलब जो है वह साफ है कि रूस हिंदू धर्म से प्रभावित होगा और वह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके आगे ये भी कहा गया है कि अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रूस में हिंदू धर्म तो फैला ही था और आज भी फैल रहा है। रूस में हिंदू धर्म इस कदर एक टाइम पर फैल रहा था कि वहां की सरकार ने हिंदू धर्म को और भगवत गीता को बैन करने की बात। वो बात अलग है कि जब भारतीय संसद में भी बवाल हुआ तो रूस को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, क्योंकि वहां के पादरियों को लगता है कि कहीं ये भविष्यवाणी सच में ना सच हो जाए जो रूस के बारे में कही जा रही है। उनको लगता है कहीं इस्कॉन जैसी संस्थाएं आकर के पूरे रूस को ही हिंदू ना बना दे। यही डर है रूस के पादरियों को। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि आने वाले समय में सनातन का जो भविष्य है वह काफी उज्जवल होने वाला है। इसके अलावा कहा गया है कि अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। तो अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा और इस समय मिल भी रहा है। आप देख रहे हैं कि बीते 5 सालों में अरब देशों में सनातन धर्म को लेकर के पूरी सोच ही चेंज हो गई है। शेख मंदिर में घूम रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या ही होगा।
और आने वाले समय में लग रहा है कि अरब में हिंदू धर्म को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और लोग सनातन को और भी मानेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस्लाम की। क्या कहा गया है इस्लाम के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में। दोस्तों, नास्त्रेदमस ने इस्लाम के अंत से जुड़ी एक भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंसा और विनाश का केंद्र बनेगा। इस समय अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 97% आबादी मुस्लिम है दोस्तों, और सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ शिया और सुन्नियों के बीच में बवाल नहीं चल रहा है, बल्कि जो अहमदिया मुस्लिम है उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही, उन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। नास्त्रेदमस ने क्या कहा था ये समझते हैं। नास्त्रेदमस ने कहा था कि इस्लाम को मानने वाले लोग एक दिन आपस में ही शत्रु बन जाएंगे। यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और मरेंगे। मुस्लिम समुदाय की छवि पूरी दुनिया में ऐसी हो जाएगी कि कोई भी देश उन्हें मदद देने या शरण देने को तैयार नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम देश तो कानून बना चुके हैं कि हम अपने यहाँ मुस्लिमों को नहीं रखेंगे और जो हैं हम उनको भी भगा देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में शिया सुन्नी देश, शिया सुन्नी लोग, अहमदिया, इन सबके बीच में संघर्ष बढ़ रहा है, ये इस भविष्यवाणी के सच होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान में ही अब तक सैकड़ों लोगों की मौत इस हिंसा में हो चुकी है। और इस्लाम के अंत की बात हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस्लाम अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब हम देखें तो सऊदी अरब में मौलानाओं पर प्रतिबंध, सिनेमा हॉल बनाने, पुराने ऐतिहासिक मदरसों को नष्ट करना, मस्जिदों को गिरा देना, उनकी जगह पे होटल बना देना, टॉयलेट बना देना, ये सब बता रहा है कि कट्टरता वहाँ भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों का निर्माण करना, ये बता रहा है कि आने वाले समय में इस्लाम का भविष्य क्या होगा। नास्त्रेदमस ने जो कुछ भी कहा था वो आज के समय में पूरी तरह से सच होता दिख रहा है। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।